हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पर लाइव आने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, एकदम परफेक्ट। क्योंकि हम जो नए नए यूट्यूबर होते हैं, नए नए क्रिएटर होते हैं, उनके मन में क्वेश्चन रहता है कि लाइव हम कैसे आएँ, शॉर्ट फॉर्म में आएँ कि लॉन्ग फॉर्म में आएँ। शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं वर्टिकल, जैसे कि हम उसमें फ़ोन ऐसे खड़ा करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो होता है वर्टिकल। और दूसरा जो होता है लॉन्ग फॉर्मेट, और लॉन्ग फॉर्मेट को होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में फ़ोन ऐसे होता है हमारा, इस तरीके का, तो वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो कौन से में लाइव आना सही है, और यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मोनेटाइजेशन के बाद किस में ज़्यादा डॉलर बनता है, किस में ज़्यादा कमाई होती है। यदि चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं है तो हमारे लिए वॉच टाइम कंप्लीट होने में कौन सा मदद ज़्यादा करेगा, शॉर्ट फॉर्म वाला कि लॉन्ग फॉर्म वाला। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे लाइव के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले उसमें हम बताते हैं कि मुझे नहीं पता था, मुझे पहले कन्फ्यूजन रहती थी कि मैं किस तरीके से लाइव आऊँ। लेकिन मैंने मतलब अन्य लोगों की वीडियोज़ वगैरह देखी, कुछ जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बड़े हैं, कुछ उनसे मैंने बात की है, तो वो सभी बताते हैं कि लाइव हम दोनों तरीके से आ सकते हैं, लाइव आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि एक तो होता है हमारा टाइम वॉच काउंट होने का, और एक होता है जो मोनेटाइजेशन के बाद पैसा बनने वाली जो बात होती है, वो किस में अधिक होता है, शॉर्ट में कि लॉन्ग में। जब मैं पहली बार लाइव आई थी ना, तो मेरे में क्या था कि फ़ोन, जब आपको पता है जब हम लाइव शुरू करते हैं तो नेक्स्ट लिखा रहता है, उस पर लाइव वाले पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट रहता है। और नेक्स्ट को उधर साइड में पेंसिल का आइकन रहता है, पेंसिल के आइकन के थोड़ा सा ऊपर राइट साइड में फ़ोन का आइकन बना रहता है, फ़ोन मतलब इस तरीके का रहता है, वो इसी टाइप में रहता है, ऐसे चौकोर सा ऐसे। तो मुझे नहीं पता था, मैंने क्या किया, वो तो ऐसे ही था और बस फ़ोन अपना ऐसे रख लिया। तो ना तो वो ऐसे रहा ना वो ऐसे रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे जानकारी हुई है, तो मतलब सबसे इसमें फ़ायदेमंद बात ये है कि लाइव आना हॉरिजॉन्टल इस तरीके का ऐसे सबसे अधिक फ़ायदेमंद रहता है। यदि हमारा टाइम वॉच नहीं है तो उसमें क्या है कि हम जितनी देर लाइव आ रहे हैं, यदि हम 1 घंटा लाइव आ रहे हैं, और 1 घंटा लाइव आने में आपको पता है कि हम जो नए यूट्यूबर होते हैं उसमें कम ही लोग जुड़ पाते हैं, किसी के में 5, किसी के में 10, ऐसे ही लगभग जुड़ पाते हैं। रियलिटी बता रही हूँ मैं नए यूट्यूबर्स के लिए। तो यदि हमारे में 5 भी जुड़ रहे हैं ना, अगर हम 1 घंटा लाइव ले रहे हैं, 5 जुड़ रहे हैं, तो जो टाइम हम लाइव में जितने लोग हमारे में जुड़े हुए हैं, तो वो 5 घंटे माने जाएंगे, और वो हमारे वॉच टाइम में काउंट होंगे। यदि 5 बंदे 5 मतलब 1 घंटा तक हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, तो वो पूरा हमारे 5 घंटे माने जाएंगे। यही अगर हम शॉर्ट स्पीड की बात करते हैं, जो हमारी शॉर्ट वे में होता है, इस तरीके से हम फ़ोन रख के लाइव लेते हैं, उसमें ये होता है कि जो टाइम पे हम लाइव आ रहे हैं, यदि हमारे 5 बंदे जुड़े हुए हैं, तो वो लाइव वाला जो टाइम होता है 1 घंटे वाला, वो हमारे वॉच टाइम में काउंट नहीं होता है। हाँ जी, इन दोनों में यही अंतर है कि जो शॉर्ट वाले में होता है, जो लाइव का समय होता है, जो जिस टाइम हम लाइव आते हैं उस टाइम पर जो हमारा टाइम है वो वॉच टाइम में काउंट नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब हम उसको शॉर्ट वाली को, इस वाली को ऐसे शॉर्ट जिसको वर्टिकल बोलते हैं, इस वाली को जब हम पब्लिश कर देते हैं, प्राइवेट ना रखते हैं, अनलिस्ट भी नहीं रखते हैं, पब्लिश कर देते हैं पब्लिक के रूप में, जिसकी पब्लिक देख सकती है, फिर उसके बाद जो उस पर व्यू जाएंगे, जो लोग उसको देखेंगे, फिर उस पर व्यू जाएंगे, तब वो हमारा टाइम वॉच में काउंट होगा। लेकिन इन दोनों में एक अंतर ये भी है कि शॉर्ट फीड में यदि हम लाइव लेते हैं तो उस पर व्यू जो दिखाते हैं, पब्लिक करने के बाद आप देखना, मैंने भी किया है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ली है और ऐसे भी ली है दोनों में। तो शॉर्ट फॉर्म वाली में क्या है कि उसमें व्यू जो दिखाते हैं, लेकिन टाइम वॉच उसमें हमें उतना नहीं मिलता है। लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट वाली में क्या है, थोड़ा व्यूज कम आते हैं पर टाइम वॉच हमें पूरा मिलता है, डबल डबल लाइव आने वाला भी, प्लस में जो पब्लिक हो जाता है उसके बाद भी हमें पूरा टाइम वॉच काउंट होता है। और बहुत सी गलती क्या करते हैं कि लाइव हमने ले ली तो उसको ऑटोमेटिक वो प्राइवेट हो जाती है, प्राइवेट के बाद उसे अपना प्राइवेट हो जाता है, उसके प्रोसेसिंग होती है प्राइवेट के बाद उसको हमको पब्लिक कर देना। हम उनको अनलिस्टेड या प्राइवेट में नहीं रखना, क्योंकि हम अगर अनलिस्टेड रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे, तो हमारा टाइम वॉच में काउंट नहीं होगा। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाइव आने में, जब हम लाइव आ रहे हैं तो 18 साल से जो उम्र के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे भूल कर भी आपकी लाइव में वो नहीं आ जाएं। एक तो आ भी नहीं जाए, प्लस में यदि कोई बच्चा है, छोटा है, रो रहा है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है, क्या मतलब बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ तुरंत अपना माइक म्यूट कर दें। तो आपको बच्चे ना उसमें दिखाने, ना बच्चे की आवाज़ आनी चाहिए। आप ऐसे टाइम पर लाइव लीजिए जब आपके बच्चे सो जाते हों या कहीं बाहर हों, मतलब जहाँ आप एकांत हों तब। और बहुत से हम ये भी करते हैं कि जैसे हम लाइव ले रहे हैं, हमें कुछ काम आ गया तो हम छोड़ के चले गए, और पीछे से कोई बच्चा आ गया तो तुरंत यूट्यूब को वो बच्चा अगर उसमें दिख जाएगा लाइव में, यदि यूट्यूब की नज़र में आ गया तो तुरंत उस पर यूट्यूब आपके स्ट्राइक मार सकता है, और आप 1 महीने तक दोबारा कभी लाइव नहीं ले सकते हैं। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है लाइव आने के लिए।
कि कोई भी बच्चा लाइव में नहीं आना चाहिए। मेरे खुद छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं। मेरा एक तो 2 साल की लड़की है और एक छोटा 9-10 महीने का बच्चा है। मैं भी उसी हिसाब से लाइव लेती हूँ कि जब वो सो जाते हैं, तब मैं लाइव लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर इन्होंने ज़रा-सी आवाज़ कर दिया फिर ये लाइव में आ गए तो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो आप समझ गए होंगे, मेरा अनुभव भी यही है। प्लस मैंने अन्य लोगों से बात की, सब ये बताते हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट में इस तरीके का फ़ोन रख के लॉन्ग फॉर्मेट में लाइव लेना चाहिए, जिससे हमारा टाइम बहुत अधिक काउंट होता है। यदि मोनेटाइज चैनल है तो मोनेटाइज के बाद भी जो उसमें अधिक पैसे की कमाई होती है, जो अधिक डॉलर बनते हैं वो उसी में होते हैं, क्योंकि शॉर्ट फीड में हमें व्यूज ज़्यादा मिलते हैं, पर जो टाइम हम लाइव लेते हैं तो वो हमारा टाइम उसमें काउंट नहीं होता है। लॉन्ग फॉर्मेट में ये होता है कि जो हम जिस टाइम पे लाइव ले रहे हैं वो भी टाइम काउंट होता है, प्लस में उसके पब्लिक होने के बाद जो व्यूज आते हैं वो भी मिलता है। तो लॉन्ग फॉर्मेट में इस तरीके वाले में दो हमें बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो आपको मैंने बताया, यदि कोई छोटे मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र जिनका खुद का चैनल होता है, तो वो प्लीज़ वो भी आप मेरी इस बात को सुन लीजिए। वो भी यदि उनको भी लाइव आना है तो वो भी इस तरीके से लाइव आएँ कि अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को, किसी को साथ में बिठा करके तभी लाइव आएँ, नहीं तो आपका चैनल कभी भी डिलीट कर सकता है, स्ट्राइक मार सकता है यूट्यूब। तो आप सभी समझ ही गए होंगे और आप लोगों को पता है हम भी नए यूट्यूबर हैं, छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं। तो प्लीज़ एक लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत